कल्पना कीजिए, एक शांत रात, अजमेर की चमचमाती अन्ना सागर झील के किनारे, हवा में ठंडक, दूर कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। एक जवान औरत अपनी 3 साल की बेटी को गोद में लिए घूम रही है। बच्ची सो रही है मां की गोद में। मां की आवाज में पुरानी लोरियां गूंज रही हैं। सब कुछ इतना प्यारा, इतना सामान्य, लेकिन अगले ही पल वो मां बच्ची को झील में फेंक देती है और फिर वो मोबाइल पर व्यस्त हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि राजस्थान के अजमेर में हुई एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है। आइए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं, जहां प्यार, ताने और एक फैसला सब कुछ बदल देता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। हमारी कहानी की हीरोइन या कहें विलन है अंजलि सिंह, 28 साल की। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं। वहां उनका पहला पति था राजू सिंह, लेकिन जिंदगी ने साथ नहीं दिया। राजू से अलगाव हो गया और अंजलि अपनी 3 साल की बेटी काव्या को लेकर राजस्थान के अजमेर चली आई। यहाँ उन्होंने एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पकड़ ली, लेकिन जिंदगी अकेली कैसे चलती। जल्दी अंजलि का अफेयर शुरू हो गया। एक होमस्टे में काम करने वाले अखिलेश, कुछ जगहों पर जिनका नाम अलकेश भी बताया गया है, दोनों साथ रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में होटल में ही दोनों की नौकरी लगी। घर डेटा नगर में लिया गया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या? 3 साल की काव्या। अंजलि की बेटी पहले शादी से थी। अखिलेश को यह पसंद नहीं था। वो ताने मारता था, ये बच्ची तेरी पुरानी जिंदगी की निशानी है। रोज रोज के ताने अंजलि के दिमाग में घुसने लगे। स्ट्रेस बढ़ा, डिप्रेशन ने जकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक अंजलि ने कहा, मैं तंग आ चुकी थी। अखिलेश के तानों ने मुझे पागल सा बना दिया। 17 सितंबर 2025 मंगलवार की काली रात थी। समय करीब 10:30 बजे का। अंजलि घर से निकलती है, काव्या को गोद में लिए। बच्ची थकी हुई सो रही है। अंजलि उसे लोरी सुना रही है, शायद आखिरी बार। वो सीधे अन्ना सागर झील पहुंचती है। ये झील अजमेर का फेमस स्पॉट है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 3:40 से 1:27 तक वो बच्ची को लिए झील के चपाटी इलाके में टहल रही है। फिर अचानक वो काव्या को झील में धकेल देती है। पानी में छपाक की आवाज आई, लेकिन कोई चीख नहीं। काव्या तो सो रही थी। अंजलि अकेली रह जाती है। मोबाइल निकालती है, व्यस्त हो जाती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब कहानी में एंटर होते हैं हमारे हीरो हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा। मंगलवार बुधवार तड़के 4 बजे वो रूटीन पेट्रोलिंग पर थे। अन्ना सागर के पास सड़क पर एक कपल दिखा, अंजलि और अखिलेश। इतनी रात को क्या कर रहे हो? गोविंद रुकते हैं, पूछताछ करते हैं। अंजलि कहती है, साहब मैं अंजलि हूँ, रात को बेटी के साथ घर से निकली थी, रास्ते में गायब हो गई। पूरी रात ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अखिलेश भी साथ देते हैं, हम वाराणसी से हैं, अजमेर में काम करते हैं। गोविंद को शक होता है, स्टोरी में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उन्हें जाने देते हैं, लेकिन अलर्ट हो जाते हैं। सुबह होते ही बुधवार को झील में एक छोटी सी लाश तैरती मिलती है, काव्या। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन हॉस्पिटल ले जाती है। अब असली जांच शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज चेक होते हैं। पहले अंजलि बच्ची को लिए घूम रही, फिर अकेली, फिर मोबाइल पर बिजी। इंटरोगेशन रूप में अंजलि टूट जाती है, रो रोकर कबूल करती है, हाँ मैं नहीं फेंका, अकेले किया। अखिलेश को बाद में बताया, उसने तानों से परेशान होकर स्ट्रेस में। पुलिस ने बताया कि अंजलि ने डिप्रेशन का हवाला दिया, लेकिन ये मर्डर है, कोई एक्सीडेंट नहीं। पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, बल्कि एक गहरे दर्द की है। अंजलि जैसी हजारों औरतें अलगाव, नई जिंदगी, लेकिन पुरानी जिम्मेदारियों के साथ जी रही हैं। लिव इन में ताने, सोसाइटी का प्रेशर और स्ट्रेस। काव्या निर्दोष थी, सिर्फ 3 साल की थी। क्या अखिलेश के ताने इतने जहरीले थे कि एक माँ का दिल पत्थर हो जाए, या ये डिप्रेशन का अंधेरा था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आखिर एक माँ ने अपनी छोटी सी बच्ची को ऐसे क्यों मार दिया। बाकी ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए टीवी 9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।